जिला कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष आदिश भारद्वाज जी, आप सबके बहुत प्यारे और कांग्रेस के बहुत होनहार नेता, और जिन्होंने अभी कहा कि आप और हम मिल करके बुराड़ी को संवारेंगे, उन्होंने 2 शब्दों में अपना पूरा एजेंडा आप सबके सामने रख दिया है। ऐसे हमारे उम्मीदवार मंगेश त्यागी जी, मुकेश त्यागी जी हमारी पार्टी के आईसीसी के संयुक्त सचिव रहे और लैंसडाउन के रहने वाले हैं भाई हरिपाल सिंह रावत जी, सुजीत सिंह जी हमारी बहुत होनहार नेत्री, और जिस तरीके से उन्होंने बहनों को अपने साथ जोड़ करके रखा है। और बीना जी, आपके पास जो जादू है, आपने हमारी सब बहनों को एक चीज में बांध कर रखा है। ऐसी हमारी बीना भट्ट जी, सुजीत सिंह जी, राम सिंह भाकमी जी, उमा नैनवाल जी, तारा डंगवाल जी, ये तो मेरे गांव की है। तारा तो ठीक है ना, विकेशन से। खेमचंद सैनी जी, विनय त्यागी जी, नरेंद्र सोनी जी, राज ठाकुर जी, बॉडी भूली भूलिया, सब हमारी सभी बहनों और भाइयों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। और मेरे लिए तो बुराड़ी आना एक प्रकार से जैसे मोहनवी ककड़ासों भिक्या सेन लैंसडाउन धुमाकूर जाना, उसी तरीके से यहाँ जो एक नया हिंदुस्तान का नक्शा बना है, मुझे बेहद खुशी है कि उस नक्शे को बनाने में बुराड़ी के हमारे लोगों के, गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों का ये बड़ा भारी योगदान। मैं उनके और आप सबके योगदान को प्रणाम करता हूँ। एक नई संस्कृति जो कई संस्कृतियों के साथ मिल करके बनी है, जिसको हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, वो यहाँ विकसित हो रही, वो यहाँ बन रही है। बुराड़ी में पहले से ही आता रहा हूँ। जब शुरू में यहाँ कॉलोनीज बनी थी तो उस समय भी थोड़ी बहुत समस्याएं आती रहती थी। मैं पार्लियामेंट में था तो लोग छोटी मोटी सिफारिशें करने के लिए, कहने के लिए हमारी सेवा का उपयोग करते थे। अच्छा, फिर ये संयोग बना कि यहाँ से मेरे एक मित्र विधायक बने, जिले सिंह चौहान, और मैं समझता हूँ उन्होंने इस बुराड़ी की तस्वीर को बदलने में बड़ा भारी योगदान दिया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, मगर उनके भतीजे आए हैं यहाँ, मुझसे बोले बुराड़ी में आपका कार्यक्रम बना है, जसवंत सिंह चौहान, वो में हमारे साथ आए। वो पता नहीं इस समय कहाँ है, लेकिन यहाँ तक आए थे। बोले मैं ये देखना चाहता हूँ कि बुराड़ी के लोग मेरे चचा को याद कर रहे हैं, नहीं कर रहे। मैंने कहा लोग विकास को भूलते हैं। आज जहाँ कहीं हम जाते हैं, वोट किधर दे रहे हैं लोग, कभी कभी ऐसा मौसम आ जाता है जब लोग असल को भूल जाते हैं, नकल को अपना लेते हैं। लेकिन जहां कहीं हम जाते हैं, लोग शीला जी को याद करते हैं, शीला जी के युग को याद करते। एक पत्रकार मित्र ने मुझसे पूछा कि रावत जी, कांग्रेस यहां क्या करेगी? मैंने कहा मैं एक सेंटेंस में आपसे कहूं,
बोले हाँ कहिए। मैंने कहा हम और एक कर्मठ व्यक्ति, और ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने हमको बचाने में, मेरे घर गांव, मेरी पड़ोस, मेरी तो यहाँ मेरा आधा परिवार रहता है बुराड़ी के अंदर, आधा। तो मैं यदि अपने परिवार के लिए सोचूं कि कैसा मेरा प्रतिनिधि होना चाहिए, तो यकीन करिए वो अक्ष उभर करके जो आएगा वो मंगेश त्यागी जैसा। उन्होंने अभी कहा ना कि मैं आपके लिए लड़ूंगा, विकास के लिए लड़ूंगा, विकास लाऊंगा, विकास करूंगा, मगर साथ साथ आपको साथ लेकर के करूंगा, आपके बीच में रह करके करूंगा, आपके दुख दर्द का साथी बन करके करूंगा। तो मैं मंगेश जी, आप बुराड़ी क्या करेगी मैं नहीं जानता, लेकिन जीवन में किसी आदर्श विधायक की मैं कल्पना करूंगा तो निश्चित तौर पर जो है आपका चेहरा उनमें से। और अपनी इस भावना को बनाए रखना है। कहीं विधायक होने के बाद चाल टेढ़ी मेढ़ी मत कर देना, सीधी चलना, जनता से जुड़े रहें। और यदि जनता से जुड़े रहोगे तो जिस तरीके से अभी मैंने जिले सिंह का नाम लिया और लोगों ने ताली बजाई, लोग आपके नाम को भी याद करें। आज लोग शीला दीक्षित को याद कर रहे हैं, आज लोग इंदिरा गांधी को याद करते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी को याद करते हैं, राजीव गांधी जी को याद करते हैं। जो अतीत हो गए उन अतीतों को याद करते हैं, इसलिए करते हैं उनको जब अवसर मिला उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की, समाज को बदला, समाज को बदला। मैं तो जब भी बुराड़ी आता हूँ मेरे मन में, क्योंकि बहुत बार यहाँ चुनाव प्रचार में आए, लेकिन हर बार बुराड़ी के अंदर प्रवेश करते वक्त मेरा मन, मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि हरीश, यदि शीला दीक्षित को 5-6 साल और मिल गए होते तो बुराड़ी सहित हमारे को पूरी दिल्ली है, जिस दिल्ली में हमारा 50% उत्तराखंड, 50% पूर्वांचल, अलग अलग अंचल रहते हैं, इस पूरी दिल्ली की पूरी तस्वीर बदल गई। उन्होंने बदलाव शुरू किया। ये जितने फ्लाईओवर हैं, जितने अंडर पासेज हैं, जितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें दिखाई दे रही हैं, जितना ड्रेनेज सिस्टम है, सीवर सिस्टम है, ये सब शीला दीक्षित जी के समय में प्रारंभ हुआ। शीला दीक्षित जी ने इसको प्रारंभ, मेट्रो जिसने दिल्ली को बदला, उस मेट्रो को भी शीला दीक्षित जी लेकर के आई। और बड़ा अफसोस है कि शीला दीक्षित जी को गए आज 12 साल से ज़्यादा बीत गए, लेकिन अब भी 12 साल बाद भी कई इलाके हैं जिनमें बुराड़ी भी सम्मिलित है, वो अब भी मेट्रो का सपना देख रहे हैं। हमको इस सपने को साकार करना है, हमको इस सपने को साकार करना है। यहाँ तो जिनके हाथ में ताकत है, एक के हाथ में केंद्र की सरकार है, बड़े मियाँ के हाथ में केंद्र की सरकार है, और छोटे मियाँ के हाथ में दिल्ली की सरकार है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ ने यदि इस गरीब भारत में 80,000 करोड़ रुपए का अपने लिए हवाई जहाज खरीदा, तो जो छोटे मियाँ हैं उन्होंने 100 करोड़ का अपने लिए भवन बना दिया, जिसको शीश महल बना दिया। अभी भारद्वाज जी ने बहुत सारी उन योजनाओं का जिक्र किया, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन। मुझे गर्व है इस बात का। जब 2014 में उत्तराखंड में मुझे मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, तो हमने सारे जरूरतमंद जितने लोग होते थे, यहाँ तक कि बौने लोग जिनकी संख्या समाज में गिनी चुनी होगी, हमने उनको भी पेंशन से नवाजने का काम किया। हमने 18 तरीके की पेंशनें इस तरीके के कमजोर लोगों के लिए प्रारंभ की।
हम फिर से आपसे कह रहे हैं कि हम केवल विकास ही नहीं लाएंगे, हम जन कल्याण की योजनाओं के माध्यम से आपके जीवन में परिवर्तन लाने का भी काम करें। शीला दीक्षित जी जहां पर काम को छोड़ करके गई, हम वहां से आगे बढ़ेंगे। आप एक बार हमारा हौसला भी तो देखिए। आपने बहुत देख लिया। आज केजरीवाल जी को 13 साल हो गए। मैं समझता हूं जो यहाँ के विधायक हैं, वो भी, उनका भी ये 3री बार विधायक है। यदि बुराड़ी को कि आप हमारी तरफ देखिए ना जरा सा। आपने तो इन सालों में, इन वर्षों में हमको देखना छोड़ दिया। हम वही पुरानी कांग्रेस हैं, हम वही राजनीतिक दल हैं। ये उन्हीं लोगों को लेकर के बना है जिन्होंने इस दिल्ली को विश्व स्तरीय राजधानी के रूप में बदलने का था। दिल्ली के अंदर आज जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना भी ढांचागत विकास है, ये सब कांग्रेस के समय में हुआ। ये तो उसको ठीक से मेंटेन भी नहीं कर पाए। इस बुराड़ी में भी जो सड़कों का, आंतरिक सड़कों का विकास हुआ, बाहरी सड़कों का विकास हुआ, ये कांग्रेस के समय में हुआ। और पिछले 3 कार्यकाल जिन विधायक को मिल गए, वो इन सड़कों की मरम्मत भी ठीक से नहीं कर पाए, इनका रखरखाव भी ठीक से नहीं कर पाए, आपकी नालियों की सफाई नहीं कर पाए। आज लड़ रहे, कह रहे यमुना में जहर मिला दिया। दिल्ली वाले जो बड़ी सरकार वाले हैं, वो छोटी सरकार को कह रहे हैं तुमने मिलाया, और जो छोटी सरकार वाले हैं वो बड़ी सरकार को कह रहे हैं तुमने जहर मिलाया। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि भाई इधर उधर की बात न कर, ये बता कि यमुना क्यों इतनी खराब हुई, उसका हिसाब बताओ हमको, क्यों इतनी खराब। आज हम तो उत्तराखंड से बिल्कुल साफ सुथरी यमुना देते हैं। जो उत्तराखंड से यमुना आती है वो साफ सुथरी यमुना आती है। और इन्होंने आज यमुना को एक गंदे नाले में बदल दिया। और पिछले 13 साल से केजरीवाल साहब आप यमुना को के पानी को पीने लायक नहीं बना पाए। कहते थे हमको मौका दो, हम एक झटके में सारे जितने बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ खड़े हैं इनको साफ कर देंगे। ये कूड़े के पहाड़ और बड़े हो गए, सिर्फ तुम्हारा कार्यकाल बढ़ता है, बातें बढ़ती है। ये कैसी सरकारें हैं? यदि उपलब्धि है इनकी तो केवल एक उपलब्धि है कि इन्होंने घर घर लोगों को शराब होम डिलीवरी की स्कीम प्रारंभ करने का काम किया। ये केवल इस आपकी केवल उपलब्धि है, तो इतनी भर उपलब्धि है। और कोई काम जो बताने लायक हो ये इन्होंने नहीं किया। आज हम भी आपके पास आए हैं कुछ निवेदन करने के लिए, कहने के लिए कि हमको अवसर दीजिए, हम विकास को भी आगे बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ हम आपके कल्याण की योजनाओं को लेकर के भी आपके पास आए, कुछ वादे लेकर के हम आपके बीच में आए, कुछ आगे के भविष्य की कल्पनाएं लेकर के हम आपके पास आए हैं। एक काम करिए ज्ञानी जी, आप अपनी गाड़ी में इनको लेकर के, हम 13 साल से विपक्ष में दिल्ली, भाजपा 11 साल से दिल्ली की कुर्सी में है, केंद्र में उनकी सरकार है। और पिछले 13 साल से केजरीवाल साहब की सरकार है, आपकी सरकार है।
होना ये चाहिए था कि ये आपके बीच में हमने 13 साल में क्या काम किया आपके लिए, उसके दस्तावेज के साथ आते, उसकी लिस्ट है। ये पिछले 13 साल का कोई ब्यौरा आपके सामने नहीं रख रहे, ना आप रख रही है, ना 11 साल से जो दिल्ली की कुर्सी में, एक भी कुर्सी में बैठी हुई है, ना वो भारतीय जनता पार्टी है। ये आगे की बात है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, क्या भरोसा है इनकी गारंटी का? जो आज ये कह रहे हैं उसका क्या भरोसा है? 2014 में आपने भरोसा किया, इन्होंने आप सबसे कहा कि बहनों और भाइयों, हम आपके हर किसी के खाते में 15 लाख भेज देंगे। ये कहा ना, उस व्यक्ति की याद है आपको तस्वीर जिसने 15 लाख की बात कही थी आपसे? आया किसी के खाते में 15 लाख? तो छोड़िए, 1500 भी आया आपको में से किसी के खाते में? बताइए मुझे। 2014 में कहा कि बहनों और भाइयों, जब आप पोलिंग बूथ की तरफ जाएं तो अपने रसोई में जरूर जाइए और वहां जो गैस का सिलेंडर है उसको प्रणाम करके तब आप वोट डालिएगा, तब मोहर लगाइएगा। ये आप सबको कहा। और जिस समय ये कहा उस समय गैस का सिलेंडर 431 रुपए में मिलता था, और आज वो गैस का सिलेंडर क्या कीमत है गैस के सिलेंडर की? आज क्यों नहीं कहती है कि बहनों और भाइयों, जब आप पोलिंग बूथ की तरफ जाएं तो पहले गैस सिलेंडर को साष्टांग करिए, तब पोलिंग बूथ की तरफ जाइए? आज क्यों नहीं कहती है? आज नहीं कहेंगे इस बात को, आज नहीं कहेंगे 15 लाख की बात, आज आगे की बात कहेंगे। मेरी गारंटी, मेरी गारंटी, हमारी गारंटी। अरे उस समय 2014 में 5 रुपए में नमक की थैली मिलती थी, 5 रुपए। आज नमक 32 रुपया। वो टाटा के नमक की थैली आज 32 रुपए में आपको खरीदनी पड़ेगी। गरीब का साथी चने की दाल, अरहर की दाल छोड़ दीजिए, उस समय 18 रुपए किलो मिलती थी, आज आपको वो 82 रुपए किलो खरीदनी पड़ेगी। तेल की सीसी, 1 लीटर तेल की सीसी उस समय 51 रुपए में आती थी, आज 150, 51 रुपए में, 150 में आ रही है, 151 में आ रही है, पता नहीं कितना, 180 तक। कहाँ पहुंच गई महंगाई आज? हर चीज पर टैक्स, हर चीज पर टैक्स। ये केवल टैक्स लगाने का काम करेंगे, चाहे वो दिल्ली बड़ी वाली सरकार हो या केजरीवाल की सरकार हो, ये केवल वसूलना जानते हैं। ये देते कम है, आपसे वसूलते ज्यादा है, वसूलते ज्यादा है। हम आपसे वादा करते हैं, हमारा वादा है आप सबसे, आप हमको आजमा करके तो देखिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई गया हुआ वक्त हैं, हम एक वो ऐतिहासिक पार्टी हैं जिसके साथ सेवा और विश्वास और संघर्ष का इतिहास जुड़ा हुआ है। हमारे पास सोनिया गांधी जी जैसी नेता है। कोई और पार्टी है जिसके पास सोनिया गांधी हो? कोई दूसरी पार्टी है जिस पार्टी के नेताओं ने, दो लोगों ने, वर्तमान प्रधानमंत्री और भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने देश की अखंडता और एकता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हों? कोई दूसरी पार्टी है? कोई इतिहास किसी के पास है इस तरीके का इतिहास? हमारे पास राहुल गांधी जी जैसे नेता हैं। 4000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर दुनिया में रिकॉर्ड है इस बात का कि 4000 किलोमीटर पैदल चले। आप सबके सारे भारत को जोड़ते हुए चले, प्यार और मोहब्बत के भारत को बनाने के लिए चले, एक सुदृढ़, एक नए तरीके के भारत का नक्शा बनाने के लिए चले। राहुल गांधी जी जो है, हमारे पास समय का परखा हुआ नेतृत्व है। हमारे पास मल्लिकार्जुन खड़गे जी जैसे नेता हैं। हमने अंबेडकर नहीं देखे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, लेकिन हमने मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दलित नेता, कमजोर वर्ग के नेता, कमजोर की आवाज, उनके लिए संघर्ष करने वाला व्यक्ति देखा। उनके संघर्ष को हमने देखा। आज देश के सामने जो समस्याएं हैं
जो चुनौतियां हैं, सबसे बड़ी चुनौती है संविधान को बचाने की, सामाजिक न्याय को बचाने की। सबसे बड़ी चुनौती है इस वोट के अधिकार को अक्षुण्ण बनाए रखने की। इन चुनौतियों के खिलाफ लड़ने की यदि किसी में ताकत है, किसी में शक्ति है, तो वो केवल कांग्रेस पार्टी में है। शक्ति है तो केवल राहुल गांधी में है, सोनिया गांधी में है, मल्लिकार्जुन खड़गे। और आप हमको अवसर दीजिए। हमारा आपसे वादा है कि हम आपको 300 यूनिट बिजली दिल्ली में फ्री देंगे। 300 यूनिट। हमारी जो बहनें हैं, हम अपने प्रत्येक बहन के खाते में, उनके खाते में हर महीने प्यारी दीदी योजना के तहत 2500 रुपया भेजेंगे, हर बहन के खाते में। हमारे जो नौजवान साथी हैं, आज बेरोजगारी इस देश की सबसे बड़ी समस्या है, दिल्ली की भी सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। कोई घर ऐसा नहीं है जो आज बेरोजगारी से त्रस्त न हो। हमारे आपके बीच में हमारी बहनें सब यहाँ पर, हमारी कीर्तन मंडली की बहनें हैं, सब आपस में एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटती हैं। आज हमारा आपसे वादा है कि हम प्रत्येक उस नौजवान को अप्रेंटिसशिप कराएंगे और अप्रेंटिसशिप करवाने के लिए 8,500 रुपया उनको जो है वजीफे के तौर पर हर महीने देंगे। जब तक उस नौजवान को काम नहीं मिल जाता, तब तक हमारी सरकार उस नौजवान को 8,500 रुपया देने का काम करेगी। हम गैस का सिलेंडर आपको 500 रुपये में देंगे। 500 रुपये में हम गैस का सिलेंडर देने का काम करेंगे। हमने राजस्थान में शुरू किया था। हमने कहा ये आज शिक्षा सबसे महंगी होगी और शिक्षा के बाद स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा महंगा हो गया। अब ये आयुष्मान का कार्ड ये गरीब व्यक्ति की जरूरत को पूरा नहीं कर पाता है। भगवान न करे किसी को बड़ी बीमारी हो जाए। यदि बड़ी बीमारी हो जा रही है तो आदमी का घर द्वार सब बिक जा रहा है, आयुष्मान कोई काम नहीं आ रहा है। इसलिए हमने फैसला किया है कि जिस तरीके से हमने कर्नाटक के अंदर, आंध्र के अंदर, हिमाचल में 25 लाख रुपए की स्वास्थ्य की गारंटी देने का काम किया है, हम जो है 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य, उसकी चिकित्सा हमारी सरकार बनेगी तो उसको हम मुफ्त में करवाने का काम करेंगे। ये हमारा अब सबसे वादा है। और सबसे बड़ी बात यह है, हम आपको ऐसी सरकार देंगे जो नाटक नहीं करेगी, जो आपके दुख दर्द को सुनेगी, आपके साथ आपकी समस्याओं को साझा करने का काम करेगी, जो आपके बीच में आ करके जिस तरीके से हमारे त्यागी जी ने अभी कहा कि मैं आपके घर मोहल्ले के बेटे के रूप में, भाई के रूप में आपके पास आ करके आपकी बातें सुनूंगा और आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा, आपको साथ लेकर के समस्याओं का समाधान करने का काम करूंगा, हम उसी की तरीके की सरकार देंगे। इसीलिए हमने शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में एक भागीदारी योजना शुरू की थी। वो भागीदारी का मतलब था आपकी उनकी सबकी मिलीजुली सरकार। हमने उसका नक्शा खींचने का काम किया था। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, सबसे जितने भाई बहन, आप उठिए, आप एक बार इस बार अपने लिए वोट करें। महंगाई आपकी समस्या है, बेरोजगारी आपकी समस्या है, भ्रष्टाचार आपकी समस्या है, कुशासन आपकी समस्या है, ये बिखरा हुआ विकास ये आपकी समस्या है। यदि आप अपनी समस्या के लिए वोट करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपका वोट वहाँ पड़ेगा जहाँ हाथ का चिन्ह बना होगा, वहाँ का बटन दबाएंगे। मैं अपने उत्तराखंड के भाई बहनों से भी कहना चाहता हूँ, गढ़वाल और कुमाऊं, हर गाँव, आप यहाँ एक छोटा उत्तराखंड है और हमें फख्र है इस बात का कि आपने हमारे उत्तराखंड के नाम को दिल्ली के हर कोने में ऊंचा उठा कर रखा। आप हमारी संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में उसकी पताका को ऊपर फहराने का काम कर रहे हैं। आप पर हमको गर्व है। मुझे ये सौभाग्य मिला कि यहाँ के दिल्ली के
हर मोहल्ले में कोई एरिया ऐसा नहीं है दिल्ली का जिसके साथ मेरा थोड़ा बहुत नज़दीक का रिश्ता न रहा हो, दुख सुख का रिश्ता न रहा हो। रामलीला से लेकर के बीना जी जैसे या दूसरे हमारी तारा जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं या हर्ष मंडाल दूसरे कार्यकर्ताओं के बुलावे पर जहाँ मैं न गया, दुख में भी गया, सुख में भी गया, संघर्ष में भी गया, अच्छे दिनों में भी गया। आज मैं आप सबसे एक प्रार्थना कर रहा हूँ, एक बार इस बुढ़ापे में, अब मैं भी 76 साल का हूँ, मैं आप सबसे इतनी विनती कर रहा हूँ कि एक बार मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में, क्योंकि ये दिल्ली हमारा दूसरा घर है, ये दूसरा उत्तराखंड है, और यदि केवल उत्तराखंड के भाई बहन तय कर लें, अपने पूर्वांचल और दूसरे अंचलों के भाई बहनों के साथ मिलकर के तय कर लें, तो आप दिल्ली में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। आप कांग्रेस को ला सकते हैं, एक बार आप कांग्रेस को ला दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस की सरकार पहले की सरकारों की तुलना में कई गुना अच्छा काम करे। हम तुमको, आप सबको एक ऐसा प्रतिनिधित्व देंगे जो जिले सिंह की याद को भुलाने की क्षमता रखता हो। हम त्यागी के रूप में आपको ऐसा विधायक देंगे जो आपके दुख सुख का साथी हो। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे भाई बहन मुझको निराश नहीं करें, और मैं केवल आपको बुराड़ी का काम नहीं सौंप रहा हूँ। जितना यहाँ से लेकर के जहाँ जहाँ तक आपके तार कनेक्शन हैं, ये मोबाइल जहाँ जहाँ चलता है, वहाँ तक मेरी ये विनती पहुँचा देना कि कांग्रेस को लाना है और कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपके ऊपर कृपा करें, माँ गंगा आप सबके ऊपर कृपालु हो। जय हिंद, जय भारत, जय बुराड़ी।